आज के इस अध्ययन सत्र में हम मॉन्टेसरी शिक्षा पद्धति के जो तत्व हैं इनके बारे में चर्चा करेंगे। इसके पूर्व के सत्र में हमने मॉन्टेसरी शिक्षा पद्धति क्या है इसके बारे में बात की थी, इसका स्वरूप देखा था, इसकी शुरुआत किसने की और इसके प्रमुख सिद्धांत क्या हैं। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि मॉन्टेसरी जो शिक्षा पद्धति है इसमें किस प्रकार से शिक्षा दी जाती है या ये मेथड क्या है। तो हम देखते हैं कि मॉन्टेसरी शिक्षा पद्धति में 3 तत्व प्रमुख हैं। ये 3 तत्व हैं। पहला है कर्मेंद्रियों की शिक्षा, दूसरा ज्ञानेंद्रियों का विकास और तीसरा है भाषा शिक्षण। हम सबसे पहले बात करते हैं कर्मेंद्रियों की शिक्षा की या मोटर एजुकेशन। कर्मेंद्रियों की शिक्षा के लिए मॉन्टेसरी पद्धति में घरेलू कार्यों को स्थान दिया जाता है। भोजन परोसने, बर्तन धोने आदि के कार्य बच्चे देखकर सीखते हैं। इस प्रकार आरंभ से ही घरेलू कार्यों की शिक्षा द्वारा उनकी कर्मेंद्रियां विकसित की जाती हैं। इसके अतिरिक्त मॉन्टेसरी पद्धति में खेल और व्यायाम, बागवानी तथा अन्य शारीरिक कार्यों का भी स्थान है, क्योंकि इनके द्वारा भी कर्मेंद्रियों के विकास में सहायता मिलती है। मॉन्टेसरी पद्धति में कर्मेंद्रियों के विकास के लिए जितने भी कार्य रखे गए हैं वे उनके मनोविकास तथा शारीरिक विकास के अनुकूल होते हैं। इससे बालकों में अर्थात जो भी हम कार्य कराते हैं तो यदि उनमें रुचि है बालक में तो वो जल्दी से उन कार्यों को सीख जाते हैं और इससे उनका जो मनोविकास हमने बात कही कि उनका मन भी खुश होता है और साथ ही उनका इसके द्वारा शारीरिक विकास भी होता है, क्योंकि बच्चे जो है वो सीखते हैं कार्य के द्वारा, तो इससे कर्मेंद्रियों की शिक्षा से उनका विकास होता है। दूसरी अब हम बात करते हैं ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा की। मॉन्टेसरी पद्धति में ज्ञानेंद्रियों के लिए विभिन्न प्रकार के शिक्षण यंत्र जो है वो प्रयोग किए जाते हैं। इन शिक्षण यंत्रों की सहायता से शिशु एक विशेष प्रकार के कार्य कर सकते हैं, क्योंकि इनकी बनावट ही कुछ ऐसी होती है। सच तो यह है कि शिक्षण यंत्रों की विशेषताओं के कारण शिक्षक का कार्य केवल निर्देशन का हो जाता है। विभिन्न ज्ञानेंद्रियों के विकास के लिए विभिन्न शिक्षण यंत्रों का प्रयोग होता है। ज्ञानेंद्रियों से तात्पर्य कि हमारी जो देखने की जो है आँखें, हमारी सुनने की क्षमता, हमारी सूंघने की क्षमता, स्पर्श करने की क्षमता, इनको ज्ञान कराने के लिए मॉन्टेसरी ने विभिन्न प्रकार के शिक्षण यंत्र जो है वो विकसित किए थे। इनको छूकर, सूंघकर, स्पर्श करके और चख कर जो है वो बालक विभिन्न प्रकार की शिक्षा जो है वो प्राप्त करता है। तो उसमें अब हम सबसे पहले देखते हैं स्पर्श इंद्रियों की शिक्षा। स्पर्श इंद्रियों की शिक्षा के लिए बच्चों को आयताकार जो है वो टुकड़े दिए जाते हैं, तख्तियाँ दी जाती हैं, जिनमें एक तरफ जो है वो सतह जो है उनकी खुरदरी होती है तथा दूसरी सतह जो है उनकी चिकनी होती है। ऐसी जो है वो रेक्टेंगल जो या आयताकार तख्तियाँ भी उनको दी जाती हैं और उन तख्तियों पर विभिन्न प्रकार के कागज़ जैसे खुरदुरे और चिकने जो है वो कागज़ चिपका दिए जाते हैं और इनका स्पर्श करके बच्चे विभिन्न प्रकार की सतह को जो है वो पहचानते हैं कि वो सतह चिकनी है या सतह खुरदुरी है। दूसरी जो ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा के अंतर्गत आती है दृश्य इंद्रियों की शिक्षा। इसके अंतर्गत बालक को ऊनी, रेशमी, सूती आदि कई प्रकार के कपड़े के छोटे रुमाल जो एक ही रंग तथा आकार के होते हैं दिए जाते हैं। इन कपड़ों को छूकर बच्चे स्पर्श इंद्रियों का विकास करते हैं। आयताकार लकड़ी की छोटी टिकियाँ जो एक ही प्रकार की होती हैं लेकिन जिनका भी रंग और वजन इन टिकियों के स्पर्श से बच्चों को भार का अनुमान होने लगता है। विभिन्न रंगों की पहचान के लिए 2 डिब्बों में रंगीन टिकियाँ होती हैं। प्रत्येक डिब्बे में 64 टिकियाँ होती हैं। ये टिकियाँ 8 रंग की होती हैं। प्रत्येक रंग में भी 8 शेड होते हैं। लाल रंग की टिकियों के 8 शेड, हरे रंग की टिकियों के 8 शेड, इसी प्रकार अन्य रंगों के 8-8 शेड मिलकर 64 टिकियाँ एक डिब्बे में हो जाती हैं।
ठीक इन्हीं रंगों तथा शेड की 64 टिकियाँ दूसरे डिब्बे में होती हैं। इन दोनों डिब्बों की टिकियों से रंगीन टिकियों के जोड़े बनाते हैं। इस प्रकार इन्हें रंगों की पहचान हो जाती है। अर्थात बच्चे को दो अलग अलग बॉक्स में जो है वो सेम कलर की जो है वो टिकिया मिक्स करके रखी जाती है। जैसे ग्रीन कलर है तो बालक इस बॉक्स में से भी निकालेगा, फिर दूसरे बॉक्स में से भी ग्रीन कलर की वो टिकिया निकालेगा। इससे बालक जो है वो देखकर जो है वो रंगों को वो पहचान करना सीखता है। नेक्स्ट जो है वो श्रवणेंद्रियों की शिक्षा। श्रवणेंद्रियों की शिक्षा के लिए विभिन्न ध्वनि का प्रयोग किया जाता है। जैसे घंटी की ध्वनि उन्हें सुनाई जाती है, विभिन्न जो जानवर हैं या पक्षी हैं उनकी ध्वनि जो है उन्हें सुनाई जाती हैं। फिर है स्वादेंद्रियों की शिक्षा। स्वादेंद्रिय संबंधी अभ्यासों की व्यवस्था भी मॉन्टेसरी पद्धति में है। इसके अंतर्गत बालक को विभिन्न स्वाद जैसे नमक, शक्कर, चाय आदि जो है वो उनको चखाया जाता है और उनका स्वाद का ज्ञान कराया जाता है। अगली जो शिक्षा है वो घ्राणेंद्रियों की शिक्षा। घ्राणेंद्रियों या नाक को सुप्रशिक्षित करने के लिए गंध देने वाली वस्तुएं या द्रव से भरी बोतलें प्रयोग की जाती हैं। इन बोतलों द्वारा बालक को वस्तुओं एवं तरल पदार्थों की गंध का ज्ञान करवाया जाता है। इस प्रकार इसके अतिरिक्त ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा के लिए विभिन्न वस्तुओं के भारीपन, हल्का, बड़ा, छोटा, समानता, विभिन्नता इत्यादि का ज्ञान कर उन्हें क्रम में लगाने तथा उनमें तुलना करने का अवसर भी प्रदान किया जाता है। इसी आधार पर बालक जो है वो वस्तु का वर्गीकरण करना सीखते हैं। इस प्रकार विभिन्न प्रकार के शिक्षा यंत्रों के द्वारा बालक को विभिन्न आकारों का भी भली भांति ज्ञान जो है वो कराया जाता है। इस प्रकार मॉन्टेसरी ने अपनी शिक्षा योग्यता में ज्ञानेंद्रियों के विकास पर बहुत जोर दिया है। इस संबंध में उन्होंने लिखा है कि ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा संबंधी क्रियाओं का उद्देश्य यह नहीं है कि बालक को विभिन्न वस्तुओं के रूप, गुण तथा वर्ण का ज्ञान हो जाए, बल्कि उनसे हम उनकी ज्ञानेंद्रियों को परिष्कृत करना चाहते हैं। उनसे उनकी बुद्धि का विकास होता है। वास्तव में ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा से बुद्धि के विकास में उसी प्रकार सहायता प्राप्त होती है जिस प्रकार की व्यायाम से शारीरिक विकास में सहायता मिलती है। अतः ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा एक प्रकार का बौद्धिक व्यायाम है। अर्थात जो उन्होंने बात की कि ये जो ज्ञानेंद्रिय की शिक्षा है इनका जरूरी नहीं कि बच्चे वो सीखें, लेकिन उनकी जो ज्ञानेंद्रियां हैं वो परिष्कृत होती हैं। अब जो तीसरा तत्व है इनकी शिक्षण पद्धति का वो है भाषा शिक्षण। मॉन्टेसरी पद्धति में भाषा शिक्षण का प्रारंभ लिखने से होता है, क्योंकि मॉन्टेसरी का विचार है कि बच्चों को पहले लिखना सीखना चाहिए, फिर बाद में पढ़ना। उनका कथन है कि बच्चों के लिए पढ़ने से लिखना सरल है, क्योंकि पढ़ने में शुद्ध उच्चारण आवश्यक है। बच्चे प्रारंभ में शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाते, लेकिन सीखने में उन्हें कठिनाई नहीं होती है, क्योंकि लिखने में केवल मांसपेशियों का उपयोग होता है, जबकि पढ़ने में गति चाहिए, उच्चारण चाहिए एवं लय पर ध्यान देना पड़ता है। मॉन्टेसरी पहले वर्ण का ज्ञान, फिर शब्द तथा अंत में वाक्य का ज्ञान देती हैं। ये भाषा विकास की जो स्टेप भी होती हैं कि बच्चे जो बालक जो है पहले वर्ण का ज्ञान करता है, फिर वो उन वर्णों की सहायता से शब्द बनाता है और फिर शब्द की सहायता से वो वाक्य बनाता है। ड्राइंग करते करते लकड़ी के बने अक्षरों से खेलते हुए अक्षरों के आकारों पर उंगलियां फेरते हुए बच्चे सरलतापूर्वक लिखना सीख जाते हैं। साथ ही शिक्षकों के साथ उच्चारण करते हुए स्वयं लिखते हैं। इस प्रकार मनोवैज्ञानिक तथा मनोरंजक ढंग से भाषा की शिक्षा प्रदान की जाती है। इस प्रकार आज के सत्र में हमने देखा कि जो मॉन्टेसरी की शिक्षा पद्धति जो है उसके 3 प्रमुख तत्व जो है वो कौन से हैं। पहला तत्व कौन सा था? कर्मेंद्रियों की शिक्षा, दूसरा था ज्ञानेंद्रियों का विकास और तीसरा था भाषा शिक्षण। इसके अगले सत्र में हम जो ये विधि है मॉन्टेसरी विधि, इसके गुण और विशेषताओं की चर्चा करेंगे। साथ ही इस विधि में क्या कमियां हैं इसकी चर्चा भी हम अगले सत्र में करेंगे।